बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी बना के दिखाने लगी हूँ जिसका नाम है धुआं गोश्त। ये इतनी मज़ेदार बनती है कि आप भी जब खाएंगे तो तारीफ़ किए बिना रह नहीं सकेंगे। मेरे बच्चों को इतनी पसंद है कि वो कौरमा और कढ़ाई की बजाय इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ मैंने 1.5 किलो के करीब गोश्त ले लिया है और उसको धो के स्ट्रेन कर लिया था और उसको अपने प्रेशर कुकर में डाला ताकि इसको मैं गला सकूँ। इसमें मैंने मसाले डाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, एक टेबल स्पून के करीब। हल्दी मैंने छोटा चाय का चम्मच के करीब ही ली है। 2 दरमियानी साइज़ की मैंने प्याज डाली है काट के। 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें लहसुन डाला है। 1 चम्मच के करीब, चम्मच से मुराद ये बड़े टेबल स्पून के करीब मैं अदरक डाला है। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने इसमें टमाटर काट के डाले हैं और अब मैं इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी डाल दूंगी और प्रेशर को लगा के चूल्हे पे रख दूंगी ताकि ये गल जाए। इसके गलने के लिए इसको 20 मिनट का प्रेशर कुकर लगाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। देखें सीटी इसकी चल रही है तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अब मैंने प्रेशर कुकर को उतार लिया है। माशाल्लाह देखें तकरीबन गल गया है। अब कोई भी अगर हल्की सी कसर भी रह जाएगी तो ये बुनाई में निकल जाएगी। इसको भूनने के लिए मैं प्रेशर कुकर से गोश्त को निकाल के इसको मैं एक कढ़ाई में शिफ्ट करूंगी खुले से बर्तन में ताकि इसकी अच्छी तरह बुनाई की जा सके। अब इसको मैं चूल्हे पे रख दूंगी। चूल्हे पे रखने के बाद इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 1 छोटे कप के करीब ऑयल ताकि ये गोश्त को अच्छी तरह इसमें मैं भून सकूं। हल्के हल्के इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि गोश्त की अच्छी तरह बुनाई हो जाए। ये बड़ा ही मज़ेदार किस्म का बनता है। आप भी जब खाएंगे, ये 4 से 5 के करीब सर्विंग है। देखें ये माशाल्लाह से कितना खूबसूरत भुना जा चुका है और अब मैं इसको तकरीबन ये फाइनली होने वाला है और चूल्हे से मैं इसको उतार लूंगी। माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह भुना जा चुका है गोश्त। चूँकि हमने इसको उतारना है तो इसकी जो बाकी की सर्विंग है या जो भी इसकी हमने गार्निशिंग करनी है वो हमने चूल्हे से उतार के करनी है। ये बात याद रखिए, कभी भी चूल्हे के ऊपर नीचे फ्लेम चलता हुआ हो उस पे हमने इसको रेडी नहीं करना। इसको मैं कढ़ाई में ही रहने दूंगी और हाफ गोश्त इसको मैं दूसरे बर्तन में निकाल लूंगी, हाफ इसी में ही रहने दूंगी क्योंकि इसको एक तह के तौर पे मैंने इस्तेमाल करना है। अब मैंने तकरीबन 1 प्याले के करीब दही लिया है, उसको मैंने फेंट लिया है। दही मैंने फेंटा इसलिए है ताकि उसमें फुटकी ना रहे। उसकी अब मैं ऊपर तह लगा दूंगी। ये अगर आप चूल्हे पे रखेंगे तो इसकी फुटकियां बन जाएंगी तो वे, और चूल्हे से उतार के जब बनाएंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा। अब मैंने इसके ऊपर जो हरा मसाला डालना है उसमें मैंने प्याज के गोल गोल लच्छे काट लिए हैं, टमाटर के भी बारीक बारीक कतले बना लिए हैं, गोल गोल कतले बना लिए हैं, वो भी मैं इस पे डाल दूंगी। लेमन के भी बारीक बारीक स्लाइस बना के आपने उस पर डालने हैं। इस तरह मैंने साथ हरी मिर्च मैंने डाली है, काटी है, वो भी डालूंगी और अदरक जो है उसको लिया है वो बारीक बारीक कतर के उसको भी मैंने डालना है। जब ये डाल देंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस भी इसी तरह होगा। जो बाकी गोश्त मैंने निकाला था बर्तन में वो मैं दोबारा से कढ़ाई में इसके ऊपर एहतियात से डाल दूंगी। वो उसी तरह दोबारा से दही डालना है ऊपर, फिर वही हरा मसाला उसी को रिपीट करना है। प्याज, टमाटर, अदरक, हरा धनिया, हरा पुदीना और जो है सब्ज़ मिर्चें हैं वो सारी इसी तरह डाल देनी है। ये जब सारा रेडी हो गया है तो इसको हमने कोयले का धुआं देना है। कोयले को मैंने पहले ही दहका के रख लिया हुआ है। तो ये मैंने एक फॉइल पेपर की कटोरी तैयार की है। अगर आपके पास फॉइल पेपर की कटोरी ना हो तो आप खुशक रोटी का टुकड़ा भी ले सकते हैं, उस पर भी आप कोयला रख सकते हैं। ये देखिए मैंने दहका हुआ कोयला जो है अब मैं फॉइल पेपर पे रखने लगी हूँ। तो आपने इसको 1 चम्मच इसके ऊपर घी डालना है जिसकी वजह से वो धुआं निकलेगा तो वो पूरी तरह इसमें फैल जाएगा। इसलिए देखें धुआं फैल गया और इस पे ढक्कन रख देंगे। तकरीबन 1 मिनट इसको रखना है ताकि इसका धुआं इस डिश में रच बस जाए। ये देखें निकालने के बाद कितना खूबसूरत सा धुआं, वो धुआं गोश्त जिसको नाम दिया वो इसी वजह से इसको धुआं गोश्त कहा जाता है। तो ये हमारी डिश रेडी हो गई है। इसको अब आप अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि ये आपको कैसी लगी है। ये मेरी पहली वीडियो है और आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी, आपका प्यार मिलेगा और मैं मज़ीद इससे बेहतरीन वीडियोस ला सकूँगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।